गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड एंड व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। तो जब भी हम कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में आता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही पुअर कंडक्टर है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोवैलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, चार्ज पार्टिकल्स भी फ्री नहीं होते, इसीलिए एब्सेंस ऑफ आयंस होता है। और एब्सेंस ऑफ आयंस जब भी होगी तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो जनरली वर्ड आप याद कर लीजिए, कभी कभार ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो इसकी रीज़न देख लेते हैं, व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बंधे होते हैं बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। चार्ज पार्टिकल्स क्या होती है? फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए एब्सेंस ऑफ आयंस हो जाता है। और जब भी एब्सेंस ऑफ आयंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इनकी बीच की जो मोलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। कोवैलेंट बॉन्ड कमज़ोर नहीं होती है, कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट इनकी मोलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेस होती है वो कमज़ोर होती है। नोट में देख लेते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इनकी बीच की मोलिक्यूल फोर्सेस वीक होती है। तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक सवाल है। सवाल क्या है? व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप कहोगे कि कार्बन नॉन मेटल है, इसीलिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो कार्बन नॉन मेटल है, इसीलिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड भी इसका एक रीज़न है। पर इसके पीछे का एक पूरा कारण जानते हैं। कार्बन की एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसके अंदर की प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी 6। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 और 4 हो जाएगी। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि इसके वैलेंस वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो कार्बन यहाँ से अब 2 चीज़ें कर सकता है स्टेबल होने के लिए। या तो कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। और जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। दोनों ही स्टेबल है। वही बात यहीं पे भी लिखी, यहाँ पे भी लिखी है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टेबल होना, जैसे हीलियम, जेनन और रेडन है। तो स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट के एटम में के बैलेंस सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन क्या कर सकता है? पहली चीज़, लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4। तो पहली चीज़ कार्बन क्या कर सकता है? लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया कार्बन ने तो ये शेल पूरा गायब हो जाएगा, सेकेंड सेल, और फर्स्ट वाली सेल बैलेंस सेल बन जाएगी और कार्बन की बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और कार्बन स्टेबल हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और एटम के न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और प्रोटॉन का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो आसानी से कर देगा एटम, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो तो आसानी से कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए लूज 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एट 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल पुल स्ट्रांगली। जो 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उसने एकदम कस के पकड़ रखा है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब दूसरा रास्ता देखते हैं। तो कार्बन अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो कार्बन अब दूसरा रास्ता क्या है हमारा? कार्बन हैज़ टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ ले तो सकते नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? कुछ दे देंगे।
इसमें अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल बैलेंस सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम ध्यान से समझते हैं, इसमें टोटल कितने ठो प्रोटॉन है? 6 ठो प्रोटॉन। और अगर हमने इसको 4 ठो और इलेक्ट्रॉन दिया तो पहले ही से इसके पास 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, और 4 और थप दिया तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन पहले ही से 6 ठो इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, तो प्रोटॉन क्या कहेगा? 1 2 देना है तो 2। एक ही बार में 10 इलेक्ट्रॉन हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विथ 6 प्रोटॉन्स। 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल सकता, इसीलिए दोनों ही रास्ते पॉसिबल नहीं है। तो अब कार्बन ना लूज कर सकती है ना गेन कर सकती है, तो कार्बन क्या कर सकती है? रास्ता कौन सा बचा? शेयरिंग का। तो कार्बन क्या कर लेती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेती है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेती है। और इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा रिश्ता बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कंपाउंड कौन सा बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड। So carbon shares 4 electrons to form covalent bond and covalent compounds. कार्बन क्या कर लेती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेती है, और एक रिश्ता बना लेती है, कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है? कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। अब क्या है? हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनकी मॉलिक्यूल्स के बीच की इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज कैसी होती है? वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा टोटल राइट वाला? सेकेंड और फोर्थ। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझा होगा।